कल पुलिस की गोली से हमारे जिस युवा किसान साथी की शहादत हुई है शिवकरण, मैं उसको क्रांतिकारी नमन पेश करता हूं और समस्त किसान भाइयों के साथ और उनके परिवार के प्रति मैं सहानुभूति और दुख का इजहार करता हूं। नंबर 2, संयुक्त किसान मोर्चे ने आज चंडीगढ़ में अपनी बैठक करके इस जुझारू किसान आंदोलन के पक्ष में जो 23 यानी कल 23 फरवरी को जो ब्लैक डे, 26 फरवरी को हाईवेज पर ट्रैक्टर्स मार्च और 14 मार्च को रामलीला ग्राउंड में महा संग्राम रैली करने का निर्णय लिया है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से इन तीनों कार्यक्रमों का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों ऐसा लग रहा था कि देश में सब कुछ ठीक ठाक हो गया और सारी समस्याओं का निदान करने का एक माध्यम मोदी जी और उनकी सरकार ने ढूंढ लिया है, वो है अयोध्या का राम मंदिर। और एक संत जी जो आजकल अस्पताल के पलंग पर अपने जीवन के लिए जूझ रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, बीमार पड़ो तो अयोध्या जाओ। लेकिन अभी इन खबरों की स्याही सूखी भी नहीं थी, इन खबरों की स्याही सूखी नहीं थी कि इस देश में जो पीड़ित किसान हैं उन्होंने एक अपने मुद्दों पर इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। ये सरकार बौखला गई। ये सरकार इसलिए बौखलाई है, चाहे वो चंडीगढ़ की भाजपा सरकार हो या केंद्र की, मुख्य तो केंद्र की सरकार है, कि उसने जो ढकोसला निर्मित किया था धर्म और आस्था के नाम पर, किसानों के इस आंदोलन ने उसको उघाड़ करके दूर फेंक दिया और पूरे देश के सामने ये आ गया कि किस तरह से किसान हो या मजदूर हो या बेरोजगार युवा हो या गरीब लोग हो, वो किस तरह से अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये इस सरकार के लिए सबसे बड़ी पीड़ा की बात थी और इसीलिए वो खुंदक से किसान आंदोलन पर इतना दमन कर रही है। और ये तो आज की बात है, लेकिन मैं इतिहास के सबक जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों भी किसानों पर इससे कम दमन नहीं किया। हमारा जो 13 महीने का पिछला किसान आंदोलन था, उस पर भी जो जिस तरह से उनके रास्ते में कीलें गाड़ी गई, सड़कें खोदी गई और गंदे पानी की बौछारें की गई और जिस तरह उस आंदोलन की उपेक्षा की गई और 700 किसानों की शहादत हुई और छोटे बड़े आदमी ने नहीं, तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनका आंदोलन जीवी कह करके उपहास उड़ाया। वो खबरें भी वो बातें भी हम भूले नहीं है। लेकिन ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है, इससे बौखलाई सरकार ने जिस तरह से दमन चक्र चलाया है, मैं तो टीवी पे देखता हूँ गाजा के युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है या यूक्रेन के युद्ध में हो रहा है। ये पहली बार है देश के इतिहास में कि आंदोलनकारी किसानों के ऊपर सेना के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। तो इस सब का मुकाबला किसान कर रहे हैं और किसानों के साथ ही साथ मजदूर भी खड़े हुए हैं। अभी 16 फरवरी को जो ग्रामीण भारत बंद था, औद्योगिक बंद था, उसमें मजदूरों ने इसके प्रति पूरी एकजुटता का इजहार किया। और मैं कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में अभी अन्य तबके भी युवा इस प्रदेश के देश के जो बेरोजगार युवा हैं, पूर्व सैनिक हैं, जिनकी पेंशन की कटौती की गई है, वो सब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पीड़ित वो सारे लोग जो इस देश में करोड़ों की तादाद में है, इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आंदोलनकारी किसान भाइयों को, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चाहे कल का कार्यक्रम हो 23 फरवरी का काला दिवस हो, चाहे 26 फरवरी का हाईवे पर ट्रैक्टर जमावड़ा हो और चाहे 14 मार्च का कार्यक्रम हो, उत्तर प्रदेश के किसान और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश इस पूरे आंदोलन में पूरी भागीदारी करेंगे। और इसके साथ ही रत्ना जी में एक
अंतिम निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज जिन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के अलावा, इसके अलावा एक बड़ा संकट किसानों का खड़ा हो रहा है किसानों की समक्ष, कि ये देश की सरकार और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार है वो किसानों को भूमिहीन बना करके ट्रेडर और तनखैया मजदूरों के वर्ग में धकेल रही है। हाईवेज, एक्सप्रेस वेज, एयरपोर्ट और जो कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के नाम पर तमाम जमीनों को किसानों को लालच देकर के छीना जा रहा है, क्योंकि वो चाहती है कि ये जमीन किसी तरह कारपोरेट्स के हाथ में आ जाए, और जब इस देश में किसान बचेगा ही नहीं तो फिर लड़ाई भी कौन लड़ेगा, आंदोलन कौन करेगा। ये भी इस सरकार का एक षड्यंत्र है। इससे हमें और सारे किसान संगठनों को सावधान रहना चाहिए।